अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है अल्लाह की फज़ल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम सबसे डिफरेंट रेसिपी लेके आए। मैं कहती हूँ कि रेसिपी तो कितने नहीं मिली होनी। तो जी आज हम जो है ना वो फ़िश पास्ता बनाने लगे हैं, बड़े ही मतलब कि ईज़ी स्टाइल में। कोई इसके लिए कोई औखा काम हमें नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जी हम इसमें पास्ता बॉयल कर लेते हैं। हमने पानी को बॉयल दिया, उसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड किया और उसके बाद हमने उसमें पास्ता ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 7 to 8 मिनट्स के लिए बॉयल किया और उसके बाद फिर ये परफेक्ट जो है ना बॉयल हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हम उसके लिए जो है ना वो एक मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल लिया। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल दें, वो उसका भी टेस्ट बड़े मज़ेदार किस्म का आता है। उसके बाद जी मैंने जो है ना वो बड़े-बड़े साइज़ के टमाटर लिए और उसकी मैंने पेस्ट बना ली। तो अगर आपके पास टमाटर प्यूरी घर में पड़ी है बाज़ार की जो होती है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेस्ट रहती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने प्यूरी बना के सेव की होती है। इसमें ये है कि सबसे पहले आपको इसको कुक करना पड़ता है। इसका जो इसको पकाना पड़ता है, इसका लिक्विडी जो फॉर्म है वो इसकी ख़त्म करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखें ये जो है ना वो सारा इसका जो लिक्विड था वो ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है और हमारी टोमेटो प्यूरी भी बन चुकी है। इस पॉइंट पे आपने इसको जो थोड़ा-सा ये मतलब और इसको पकाना है। आपको देखना है कि भाई अगर पानी-पानी आपको दिख रहा है तो और पका लें और उसके बाद फिर आप इसमें जो है ना वो फ़िश ऐड कर दें। अच्छा फ़िश जो है ना मेरे पास वो पड़ी हुई थी तो उसको मैंने जो है ना फ्राई करके उसके छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए। तो इसकी जो फ़िश है ना ये वो तो वैसे उससे ज़्यादा अच्छा पास्ता बनता है, वो तो जो टिन कैन में मिलती है और आप उसमें ऑयल भी होता है और फ़िश भी होती है। लेकिन वो जो है ना वो मेरे ख्याल से बाहर कंट्रीज़ में ज़्यादा जो है ना वो अवेलेबल अच्छे तरीके से होती है। यहाँ पे जो है बड़े-बड़े स्टोर्स में मिल जाती है, लेकिन यार उसके लिए बड़े-बड़े स्टोर्स पे जाना पड़ता है। तो अगर भई इसके लिए कोई मतलब मुश्किल काम नहीं, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप सिंपल फ़िश को भी फ्राई करके उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लो, जिस तरीके से हम चिकन को बॉयल करके करते हैं। उसके बाद जी हमने इसमें जो है ना वो 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, 1/4 टीस्पून हमने ऐसे चिली फ्लेक्स ऐड की। उसके बाद ओरिगैनो भी हमने इसी क्वांटिटी में ऐड किया और थोड़ी-सी हमने अजवाइन ऐड कर दी क्योंकि फ़िश पास्ता है, तो इसमें जो है ना वो मज़ा भी तब आएगा जब थोड़ी-सी अजवाइन ऐड की जाएगी। और उसके बाद जी हमने इस मसालों को हल्का-सा कुक कर लेना है। ठीक हो गया? उसके बाद जी हमने इसमें डालनी है थोड़ी-सी इसकी सॉस बनाने के लिए हमने इसमें केचअप ऐड करनी है। यहाँ मेरे पास 3 टेबलस्पून केचअप है, वो ऐड कर देनी है हमने और साथ 2 टू 3 टेबलस्पून हमने चिली सॉस ऐड कर देना है। सोया सॉस इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है? ये आपने जो है ना वो ध्यान रखना है। उसके बाद जी हमने इसको जो है ना वो थोड़ा-सा पकाना है। ज़्यादा हमने इसको जो है ना वो सॉस डालने के बाद नहीं केचअप डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो वो भी जो है ना वो ड्राई हो जाएगी और फिर आपका जो ये मसाला है, मिक्सचर है, ये अच्छा नहीं बन पाएगा। उसके बाद जो हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक हॉट सॉस है, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन वो आप के ऑप्शनल, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। अच्छा, वैसे यकीन करें कि इसका जो टेस्ट है ना वो मैं कहती हूँ एकदम डिफरेंट किस्म का है। मतलब आपने वेजिटेबल पास्ता भी खाए होंगे, आपने चिकन पास्ता भी खाया होगा, आपने जो है बीफ पास्ता भी खाया ही होगा। वो भी अक्सर हम कीमा डाल के तो उसको बनाते हैं, लेकिन ये फ़िश पास्ता आपने जो है ना वो बहुत कम खाया होगा या खाया ही नहीं होगा। ये जो है ना ये हेल्दी किस्म का होता है आपका, बस भी पास्ता जो बीच में हल्का-सा, अच्छा पास्ता की भी वैराइटीज़ होती हैं ना, वो भी हेल्दी पास्ता भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मैदे के बने हुए मिले। आप उसके ऊपर जब उसकी डिश देखते हैं तो आप इंग्रीडिएंट्स देख के वो पास्ता जो है ना वो खरीदा करें, के साथ इसको बनाया जाए तो ये बड़ा मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान देता है और टेस्ट भी इसका जो है ना वो बड़े मज़ेदार किस्म का हो जाता है। फ़िश तो वैसे मैं कहती हूँ बहुत ही हेल्दी होती है। तो जी ये हमने इसको जो है ना पास्ते को डाल के मिक्स किया और उसके बाद इसको हमने 7 टू 8 मिनट्स के लिए दम पे लगा दिया, तो ये हमारा परफेक्ट किस्म का जो है ना रेडी हो गया। अच्छा, वैसे इस पॉइंट पे आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चीज़ वाली जो पार्ट है ना वो हम एंड पे रखेंगे, वो हम एंड पे करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना एक रेस्टोरेंट स्टाइल का मैं ना सिस्टम करने लगी थी, अब पता नहीं मेरे को होता है कि नहीं। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को देनी चाहिए, अपने सेल्फ को खुश रखना चाहिए। देखिए, आप खुश रहेंगे तो बाकी सब भी खुश रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को गेस्ट को सर्व करना है तो आप इस तरीके से सर्व करो। आप अपने आप को इस तरीके से सर्व करो तो मैं कहती हूँ दिल खुश हो जाता है आपका। मैंने कई ख़वातीन को देखा है जो कि पूरा दिन काम में लगी रहती हैं, अपने बच्चों के पीछे, अपने नाज़ के मतलब उनकी खिदमत में लगी रहती हैं और अपने अपने घर के लिए मतलब कि वो सर्व कर रही होती हैं, लेकिन अपने आप को वो टाइम नहीं दे पाती हैं। तो ये वाला सीन भी वैसे मुझे बहुत ही मतलब कि बुरा लगता है कि भई अपने आप को टाइम दो, अपने आप को तंदुरुस्त रखो, अच्छे से रखो। आप तंदुरुस्त रहोगे तो आप किसी दूसरे की खिदमत कर सकोगे, किसी दूसरे के लिए काम कर सकोगे। तो जी मैं यहाँ पर अपने आप को ही ये सर्व करने वाली हूँ।
तो यहाँ पे जी हमने ग्लास में एक वो सिस्टम जो करते हैं वो वाला वो हमने कर लिया, सारा पास्ता जो हमने ग्लास में ऐड किया और उसके बाद इसको जो है ना वो प्लेट पे मार दिया मूंदा। ठीक हो गया, मूंदा मतलब कि इसको प्लेट में हमने उल्ट दिया। तो ये देखें जी कुछ इस तरीके से हमने इसको प्लेट पे उलट दिया और ऊपर हमने इसके डाल दी चीज़। तो जी यहाँ पर मैं वो वाला सीन करने वाली थी जो अक्सर आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा और अक्सर हम जाएँ रेस्टोरेंट्स पे तो ऐसे तरीके से सर्व किया जाता है। तो वो वाला सीन मैं करने की कोशिश कर रही थी, तो इतनी जेह्ड़ी चीज़ है वो मेरे को डिगदी पे नहीं सी, ते है हून डिग गई है। तो जी ये हमारा जो है ना वो सीन क्लियर हो गया और खाने में ये इस कदर डिलीशियस था ना कि मैं वेजिटेबल और चिकन पास्ता तो भूल गई थी। तो जी ये रेसिपी आपको जो है ना वो पसंद आनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। तो जी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में और मज़ेदार किस्म की रेसिपी में। तो जी अल्लाह ने के बाद।